हरे कृष्णा। मैं गौरंग कृष्णदास जी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय और श्लोक है 61, 62 और 63। 61 श्लोक में प्रभु क्या समझाते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। 61 श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 62 श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसत्सङ्गस्ते सुपजायते संगास्त्रिजायते कामात् कामात् क्रोधोऽभिजायते। 63 श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 61 श्लोक। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने बुद्धि को हर कार्य के लिए हमेशा ही अगर हम प्रभु में स्थिर करके अगर हम अपने हर कार्य को करते हैं, तो हमसे गलतियां होने की संभावना ना के बराबर रहेंगी। क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित एक जगह होगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने जब अपने ध्यान को केंद्रित किया, तभी वो उस पक्षी के आंख पर निशाना मारा ना। उसी प्रकार जब उनका ध्यान केंद्रित हुआ, तभी उन्होंने मछली के आंख पर निशाना मारा। मतलब न तो उन्हें मछली दिख रही थी, न वहां पेड़ पे रखा हुआ पक्षी के आजू बाजू का कोई चीज। उन्हें सिर्फ केवल आंख ही दिख रही थी, मछली की आंख और पक्षी की आंख। तभी उन्होंने अपने निशाने को बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही दिशा में लगाया। तो अगर हम भी अपनी सारी इंद्रियों को अगर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम भी अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। 62 श्लोक में प्रभु क्या बोलते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। बिल्कुल सही। इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या है? इंद्रिय विषय तो जिस चीज को भोगने की कामना हो, हमारे इंद्रियों के कारण ही हमारी भोगने की इच्छा होती है, और अगर न मिले तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे अगर हमें अभी इच्छा है कि हम रसमलाई खाएं, हमारी इच्छा है कि अभी अभी हम कहीं अपनी आंखों को संतुष्ट करने के लिए हम मूवी देखने जाएं, और अगर हमें वहां जाने के लिए रोका जाएगा, हमें मिठाई खाने को ना दिया जाए और हमें मूवी देखने के लिए रोक दिया जाए, तो हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा ना। तो यही कहा जा रहा है कि अपने क्रोध पर अगर आप संयमित नहीं करेंगे, फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप किस प्रकार कर पाएंगे। क्योंकि जब काम यानी कामना जब होती है, जैसे हमें खाने की इच्छा हुई, नहीं मिला, गुस्सा आया, है ना। मूवी देखने की इच्छा हुई, कोई नहीं जाने दिया, तो गुस्सा आया। तो जब हमारे मन में काम की इच्छा होती है, जब काम प्रबल होता है, तब हमें क्रोध आता है। तो पहले हमें काम पे, अपने इंद्रियों पे काम करना होगा। अगला श्लोक देखते हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। बात वही बोली कृष्ण ने। उनका कहना ये है कि कृष्णा का ये कहना है कि जब हमारे कामना उत्पन्न होती है, काम पूरा नहीं होता, तो क्रोध आता है ना। अब क्रोध आता है तो एक के पीछे एक लगे रहते हैं। मोह 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 चीजों से मोह होगा हमें। हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं ना कि हमें बांध लेती हैं। हमें वहां से निकलने के लिए बराबर निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर पाएंगे।
आगे के श्लोक में हम देखते हैं कि प्रभु हमें क्या समझाते हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।